हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब किसी पावर प्लांट में ऑल्टरनेटर को ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। अब उसकी बहुत कुछ कंडीशंस होती है जो फुलफिल होनी चाहिए, जैसे ऑल्टरनेटर और ग्रिड के वेवफॉर्म सेम होने चाहिए, उनके फेज सीक्वेंस RYB, द लाइन वोल्टेज, द फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो तो हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस जो मेन कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो है फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। अब थियोरेटिकली देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम वाइल सिंक्रोनाइजिंग, बट हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम इंटेंशनली फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट रखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रख के कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। एंड इन दिस लेक्चर वी ओनली फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। हम अज्यूम करेंगे कि बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। ये एक साइनोसॉइड वेव है और ये उसका है साइकिल टाइम। ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, जो हमेशा होती है 1/t के फॉर्म में। सो अगर हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी दो वेव्स की सेम है, उसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों का साइकिल टाइम भी सेम है। अब जब ऑल्टरनेटर की बात करते हैं तो ऑल्टरनेटर में हम फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करेंगे, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग शाफ्ट स्पीड। सिमिलरली यहाँ पे मैंने दो वेवफॉर्म्स दिखाए हैं। अब सेकेंड वाला वेवफॉर्म पहले वेवफॉर्म से थोड़ा शिफ्ट है, इस शिफ्ट को कहते हैं फेज डिफरेंस। अब थियोरेटिकली फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, बट फेज डिफरेंस इज नॉट इन अवर कंट्रोल। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। हमें ऑल्टरनेटर को ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है, सिंक्रोनाइज करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर देंगे 50 हर्ट्ज। तो ये हो गया ग्रिड का वोल्टेज और ये हो गया ऑल्टरनेटर का वोल्टेज। फेज एंगल हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक रैंडम फेज एंगल दिखाया है। अब इस दोनों वेवफॉर्म को हम स्टडी करेंगे कि उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो ये दोनों वेवफॉर्म्स को मैंने एक साथ दिखाया है। नाउ सी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे एक रिजल्टेंट वोल्टेज आता है, बिकॉज दोनों पॉइंट्स आर डिफरेंट, एक रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा। बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज एक करंट आएगा। नाउ द फंक्शन ऑफ करंट इज, ये करंट करता क्या है, ये करंट will try to bring the alternator in synchronism with grid। वो हेल्प करता है ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए, बट द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल्टरनेटर इज वेरी लो और ये वोल्टेज बहुत एक सब्सटेंशियल वैल्यू पे है, इसलिए करंट विल बी वेरी लार्ज और बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरनेटर विल गेट डैमेज। एंड द सेकेंड पॉइंट, ये जो फेज डिफरेंस है, बिकॉज ऑल्टरनेटर और ग्रिड की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट ऑल दी साइकिल्स, कभी भी वो 0 नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन तो हम फॉलो नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वी विल डू इज, सपोज ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो हम ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी रखेंगे 48 हर्ट्ज। तो उसका वेवफॉर्म कुछ होगा ऐसा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस था, बट आफ्टर सम टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों वेव्स इंटरसेक्ट होगी और वहां पे फेज डिफरेंस हो जाएगा 0। उसी पॉइंट पे वी विल क्लोज द स्विच, हम ऑल्टरनेटर को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे। नाउ वंस कनेक्टेड, उसके बाद क्या होगा, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उस पॉइंट के बाद अगेन दोनों वेव्स अलग हो जाएंगी, तो देयर विल बी सम रिजल्टेंट वोल्टेज अगेन, पर ये वोल्टेज होगा बहुत ही स्मॉल। बिकॉज ऑफ स्मॉल वोल्टेज एक स्मॉल करंट आएगा। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, करंट का फंक्शन क्या है, वो ऑल्टरनेटर को हेल्प करेगा सिंक्रोनिज्म में आने के लिए, एंड देयरफॉर बिकॉज करंट इज स्मॉल, दिस करंट विल लॉक द ऑल्टरनेटर इनटू सिंक्रोनिज्म। एक बार लॉक हो जाएंगे तो दोनों वेव्स मीट कर देंगे। अब द क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों वेव्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन सा पॉइंट है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है, लाइक 3 कन्वेंशनली 3 लैम्प मेथड, 2 लैम्प मेथड्स। अब उस मेथड को हम अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।